नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज करसाइस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैंने आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि मैंने बता दिया था कि कैसे पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी उसके बारे में। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध कैसे होता है, उसकी पृष्ठभूमि एक बार थोड़ा सा पुराना रिवाइंड कर देंगे और चीज़ों को समझते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। तो आइए देखते हैं। मैंने बताया था कि रघुनाथ राव जो थे उनको कह सकते थे पूना से छोड़ करके चले आते हैं और वो खुद पेशवा की दावेदारी करते हैं और उसके लिए वो क्या करते हैं, अंग्रेज़ों से सहायता मांगते हैं। अंग्रेज़ों की सहायता के लिए बम्बई जब आते हैं तो बम्बई में उनसे सहायता की जाती है, सहायता की बात की जाती है, जिसके लिए रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि होती है जिसका नाम है सूरत की संधि। सूरत की संधि में बात होती है, ये बम्बई सरकार है, अंग्रेज़ मतलब अंग्रेज़ की बम्बई सरकार, उसके बीच में संधि हुई सूरत की संधि, जिसमें बात की गई कि हम आपको कह सकते हैं जो पूना का जो साम्राज्य था या कहें पूना दरबार का मतलब मेन मराठा साम्राज्य का जो केंद्र है, उसमें क्या किया जाएगा कि आपको संरक्षण, हम आपको क्या करेंगे, पेशवा बनाएंगे, जिसके लिए कुछ अन्य शर्तें लागू की गई कि आप बन जाएंगे तो आपको इतना पैसा देंगे और ये क्षेत्र आपको दे दिए जाएंगे, ये ऐसी बात कही गई। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि यहीं पर आप देखेंगे तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तो इसको समझिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, इसमें कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है। सूरत की संधि पहले हो चुकी है, तो सूरत की संधि के बाद में आप देखेंगे तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ सूरत की संधि के बाद रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच में, जिसमें औरस के मैदान पर युद्ध हुआ, जिसमें मराठा पराजित हुए। मराठा पराजित में आप देखेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग काल किसका है, तो वॉरेन हेस्टिंग का काल चल रहा है जब मराठा पराजित हो गए। लेकिन उनका जो कह सकते हैं जो पूना दरबार, उनका जो क्षेत्र था पूना के आसपास का, वो उसमें अभी भी बने हुए थे। लेकिन इससे आप देखेंगे तो इसके बाद में संधि हुई पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो थी, इसमें थोड़ा समझिएगा, रघुनाथ राव अंग्रेज के बीच में सूरत की संधि हुई और पुरंदर की संधि वॉरेन हेस्टिंग और पूना दरबार के बीच में हुई, मतलब जो पहले मराठा का साम्राज्य चला रहा था उनके बीच में हुई। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत यही है कि जो यहाँ पर अंग्रेज सरकार, बम्बई सरकार ने सूरत की संधि की थी, इसको मानने के लिए कलकत्ता की अंग्रेज सरकार ने मना कर दिया, बोले कि सूरत संधि को माना नहीं जाएगा। इसकी वजह से वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, हस्तक्षेप किया और पुरंदर की संधि में क्या कर दिया गया कि सूरत की संधि रद्द कर दी गई। और यह संधि सूरत की संधि किसमें रद्द हुई, पुरंदर की संधि से क्या हुई, सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि हुई, याद रखिएगा संधि। लेकिन ये भी संधि क्रियान्वित नहीं हो पाई, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो दबदबा था मुंबई के क्षेत्र में, वहाँ की अंग्रेज सरकार जो थी वो रघुनाथ राव का सपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने बैकडोर से सपोर्ट रघुनाथ राव का करते रही। इसकी वजह से क्या हुआ कि देखिए बम्बई सरकार रघुनाथ राव को संरक्षण प्रदान करती रही, तो इसको समझिएगा। और जो मैं पूना दरबार का जिक्र कर रहा हूँ, तो पूना दरबार को आप समझ लीजिए कि ये जो क्षेत्र है पूना दरबार, मतलब किसमें माधव राव जो शासन कर रहे हैं, दादा फडणवीस के, जो नाना फडणवीस के क्षेत्र कह सकते हैं कि उनके अधीन ये शासन कर रहे हैं, जो उनके कह सकते थे संरक्षक थे माधव राव। तो ये जो पूना दरबार की बात होती मतलब माधव राव की बात हो रही है। तो पुरंदर की संधि वॉरेन हेस्टिंग और पूना दरबार के बीच में हुई और इस पुरंदर की संधि में सूरत की संधि रद्द कर दी गई। लेकिन पुरंदर की संधि भी क्रियान्वित नहीं हो पाई, क्योंकि बम्बई सरकार रघुनाथ राव को संरक्षण प्रदान कर रही थी। आगे चल करके अंग्रेज, अब वॉरेन हेस्टिंग को भी अपना फैसला पलटना पड़ा और उसको पूना दरबार के साथ में युद्ध करना पड़ा। अंग्रेज प्लस पूना दरबार के बीच में तलगांव की लड़ाई हुई। इस तलगांव की लड़ाई में अंग्रेजों की हार हुई। लेकिन जब अंग्रेजों की हार हो गई तो हार के बाद में एक संधि करनी पड़ी, जिसको बोलते हैं बड़गांव की संधि। 1779 में हुई है बड़गांव की संधि। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने इसको मानने से इनकार कर दिया, बोला कि इतना अपमानजनक संधि थी, बोला हो तो गई लेकिन अब मानने से इनकार कर दिया। फिर एक संधि होती है सालबाई की संधि 1782 में। सालबाई की संधि पूना दरबार प्लस अंग्रेजों के बीच में हुई। लेकिन इन सब के दौर में आप देखेंगे तो पूना दरबार की तरफ से जो अगुआ बन के आ रहे थे, तो अगुआ कौन है, पूना दरबार की तरफ से जो अगुआ हैं वो नाना फडणवीस ही हैं, वो अगुआ बने हुए। माधव राव इससे क्या होते हैं, परेशान होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हर जगह नाना फडणवीस ही आगे आ जा रहे हैं, हम पीछे हो जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इन्होंने क्या किया, माधव राव ने क्या किया, अपनी पेशवा इन्होंने, आप देखेंगे माधव राव के पेशवा स्वीकार किया गया पूना की संधि में, और नाना फडणवीस को दखल की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली माधव राव ने। तो पूना सालबाई की संधि में माधव राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि अब यहाँ पर आप देखेंगे तो रघुनाथ राव भी थोड़ा सा उनको बार बार अंग्रेज संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन सालबाई की संधि से माधव राव को पेशवा स्वीकार कर गया है। लेकिन नाना साहब बार बार जब दखल दे रहे थे, इससे वजह से माधव राव को ऐसा लगा कि नाना साहब ही अगवा बनते चले जा रहे हैं, इसलिए माधव राव ने क्या किया, अपनी आत्महत्या कर ली
आत्महत्या करने के बाद पेशवा जो है बालाजी बाजीराव बनते हैं, बाजीराव द्वितीय, सॉरी, पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव के पुत्र हैं, रघुनाथ राव का पुत्र। तो कह सकते हैं काफ़ी लंबे अरसे थे जो रघुनाथ राव चले आ रहे थे, खुद शासन बनना चाहते थे, पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बन पाए। 3 से 4 बार ऐसा हुआ कि अन्य उनका कोई पुत्र बन जा रहा है, कोई चाचा बन जा रहा है, कोई भतीजा बन जा रहा है, इस तरीके से चलता चला आ रहा था। रघुनाथ राव खुद नहीं बन पा रहे थे इस वजह से, लेकिन उनका पुत्र बालाजी मतलब बाजीराव द्वितीय जो है वो रघुनाथ राव का पुत्र, ये पेशवा बन गया। अब इसके बाद की बात यह आएगी कि अब जब बालाजी मतलब बाजीराव द्वितीय जब पेशवा बन गए तो ये बसीन की संधि होती है। बसीन की संधि 1802 में हुई, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। ये संधि जो थी पूरी तरीके से अंग्रेजों ने अपने पक्ष में लेकर के किया हुआ था। सूरत का क्षेत्र जो था, सूरत नगर जो था, कंपनी को दे दिया गया। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो यही पृष्ठभूमि के बाद में आप देखेंगे तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसमें कौन है? वेलेजली है। आप देखेंगे तो जो आप स्थिति आप देख लीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब बाजीराव फर्स्ट का काल मैंने बताया था पहले, तो वहाँ पर कई सारे शासक जो थे वो स्वतंत्र हो गए थे। स्वतंत्र शासकों में कह सकते थे अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए थे, जिनमें आप देखिए सिंधिया मालवा में मतलब सिंधिया थे, सिंधिया वंश की स्थापना हुई, जिसमें उज्जैन और ग्वालियर के उन्होंने पहली राजधानी उज्जैन दोबारा मतलब ट्रांसफर करके ग्वालियर कर दिया। होलकर इंदौर के, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर, ये क्या है, इन्होंने अन्य राज्य स्थापित हुए थे। इनको ऐसा लगा कि बसीन की संधि जो है वो हम लोग का अपमान है, इस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध छेड़ने के इस दौर में यही हुआ कि अंग्रेज जो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे उस टाइम आप देखेंगे तो वेलेजली का शासन चल रहा था। तो ये आगे चल करके यही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के लिए कारण बनता है, और ये 1803 से 1805 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस समय गवर्नर जनरल वेलेजली है। कारण बसीन की संधि है जो अपमानजनक संधि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ की थी, इससे अन्य जो सिंधिया, होलकर, भोसले क्या हुए, नाराज हो जाते हैं, इसलिए कारण युद्ध होता है। कारण बसीन की संधि, इसमें पहली जितने थे सिंधिया, होलकर, भोसले, ये सभी क्या हुए, ये हार गए। हारने के बाद में एक एक के साथ में संधि कर ली गई। उनको बोला गया कि आप अंग्रेजों के संरक्षण में ही रहेंगे, अब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। जिसमें देवगांव की संधि 1803 में हुई, अंग्रेजों और भोसले के बीच में हुई। सुरजी अर्जुन की संधि हुई 1803 में, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई। राजपुर घाट की संधि 1804 में हुई, होलकर एवं अंग्रेजों के बीच में हुई। तो इसमें क्या हुआ, सभी के बीच में संधि हुई, सभी एक एक करके हारते गए अंग्रेजों से, और ये क्या हुई, संधि होती गई। तो ये संधि द्वितीय आंग्ल मराठा में कौन कौन सी संधियाँ हुई? देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन की संधि, राजपुर घाट की संधि, ये 3 संधियाँ हुई हैं। और ये मैंने बताया ना, बाजीराव फर्स्ट के काल में ये इनकी स्थापना हुई थी, इनको याद रखिएगा। मालवा में सिंधिया, इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले, इनको याद रखिएगा। तो ये तो हो गया। अब बात आती है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहली बात तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में बात की जाती है, जो बाजीराव द्वितीय है उससे बोला जाता है कि अपना पेशवा का पद छोड़ दीजिए। तो बाजीराव द्वितीय पेशवा के पद छोड़ना चाहते नहीं। दूसरी बात है कि पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग करता चला जा रहा था, जो कह सकते थे कि जो मराठों के अधीन थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये मराठा जो थे वो अंग्रेजों से रुष्ट हो गए। अब लेकिन यहीं पर स्थिति ये बनी है, पहली बात तो युद्ध का क्रम याद रख लीजिए। 1817 से 18 के बीच में लड़ा गया। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग है। पेशवा बाजीराव को पद न छोड़ना, पिंडारियों का दमन, यही आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था। इस युद्ध में जो है बाजीराव द्वितीय जो थे वो पराजित हुए। पराजित होने के बाद में इनको पूना की संधि करनी पड़ी 1817 में, और पूना की संधि से पेशवा ने मराठा संघ की प्रधानता छोड़ दी, और पूरी संधि जो थी अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर ली। और इस संधि के बाद में आप देखेंगे तो अंतिम जो छत्रपति जो थे वो शाहजी अप्पा साहेब थे, और इनको कह सकते हैं कानपुर में इनको ले जाया गया था। कानपुर में इन्होंने अंतिम जीवन इनका कानपुर में बीता, बाजीराव द्वितीय का। तो ये पूरी स्थिति है, इसको समझिए जो मैंने बताया आपको। ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन्हीं को मैंने बताया। बाकी आप अगर जो पढ़ेंगे, मैं आपको बताने लगूँ तो सुरजी अर्जुन की संधि, राजपुर घाट की संधि और देवगांव की संधि में ही एक एक वीडियो बन सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन मैंने परीक्षा की दृष्टि से इस वीडियो को बनाया ताकि आपके लिए उन्हीं चीज़ों का कलेक्शन हो सके। कहने का मतलब ये है कि आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं को पढ़ें, बाकी चीज़ों को हटा दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सिख धर्म के ऊपर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।